सोशल साइंस क्लास 10th चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसकी समरी की गई जो परीक्षा में बेहद इंपॉर्टेंट है। ध्यानपूर्वक सुनिए। पहला प्रश्न है नेपोलियन बोनापार्ट। इन्होंने संपूर्ण फ्रांस में एक समान व्यवस्था लागू की और 1804 में नागरिक संहिता का निर्माण करवाया, जिसे नेपोलियन संहिता कहते हैं। वो सभी की कानून के समक्ष समान कर दिया गया। दूसरा, मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का क्या अर्थ था? लोगों के लिए स्वतंत्रता और सभी को कानून के समक्ष अधिकार दिया और उन्होंने संपत्ति का अधिकार भी दिया। वियना संधि क्या थी? 1815 में उन परिवर्तनों को निरस्त करना जो नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए थे। इसे नया रूढ़िवाद भी कहते हैं। मैसनी कौन था? इटली का महान क्रांतिकारी था और इसने यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना की। क्वेश्चन 5, जर्मनी और इटली का एग्रीमेंट कब हुआ? जर्मनी का 18 जनवरी 1871 और इटली का 20 सितंबर 1870 में। अब आगे वाक्य है जो इम्पोर्टेंट है। जोलवेराइन 1834 में एक शुल्क संघ की स्थापना हुई और यह जर्मनी आर्थिक अवरोधों को दूर किया गया। इसमें 29 प्रकार के विभिन्न टैक्स थे, उनको एक किया गया। मौर्यन और फ्रांस में स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र के व्यक्त करने के लिए एक नारी रूपक का प्रयोग किया गया, जिससे देश में एकता की भावना है। और जर्मेनिया, ये जर्मनी का राष्ट्र की रूपक थी। कावूर, इटली के राज्यों को एकीकृत करने वाला, फ्रांस ने संधि करके ऑस्ट्रिया को हराया। गैरिबाल्डी, इन्होंने सशस्त्र स्वयंसेवकों को लेकर के सिसिली और नेपल्स को इटली के राज्य के राजा इमैनुएल II को सौंप दिया। इन्होंने जीता था दूसरे देश से। क्रांतियों का युग 1830 से 1848 रहा। 1821 में यूनानियों ने स्वतंत्रता संघर्ष शुरू किया और 1832 में स्वतंत्र राज्य की मान्यता प्राप्त हुई। राष्ट्रवाद की प्रथम स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई। सुनने के लिए धन्यवाद।